स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 100 गांव 100 खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं रफ्तार से भरा खबरों का सफर। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ के आरोपी की बीच बाजार पिटाई। युवती ने आरोपी को जमकर पीटा। युवती के साथ मौजूद लोगों ने भी आरोपी को सिखाया सबक। तितावी इलाके का मामला। पीलीभीत में बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो आया सामने। लड़के ने बुजुर्ग को पीटा। जमीन के विवाद को लेकर हुई पिटाई। एटा में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की गुंडई का वीडियो सामने आया। आवास आवंटन में सही को गलत बताने को लेकर बहस शुरू हुई। सेक्रेटरी और गुर्गे ने लाभार्थियों को पीटा। हाथरस में बीच सड़क दो महिलाओं में जमकर हुई मारपीट। एक दूसरे को चप्पल से पीटा। पति प्रेमिका को बाजार में शॉपिंग करा रहा था। पत्नी ने रंगे हाथ पकड़कर पीटा। पति मौके से भागा। हाथरस में अस्पताल के सामने खड़ी बाइक को बदमाशों ने चुरा लिया। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। हाथरस में टक्कर मारकर भाग रही कार सवार को भीड़ ने पीटा। साइकिल सवार टक्कर मारकर भाग रहा था आरोपी। जसराना रोड की घटना। हापुड़ में युवक की मौत के बाद लोगों ने हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने दिल्ली रोड पर जाम लगाया। जेसीबी से चपेट में आने से युवक की जान गई थी। कानपुर के बर्रा इलाके में रात में बीच सड़क हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। प्रेमी के घर परिजनों के साथ प्रेमिका पहुंच गई। लड़के पर शादी के नाम पर झांसा देने का आरोप लगाया। कुशीनगर में आपसी विवाद में दो गुटों में मारपीट। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया। 2 लोग जख्मी हुए। मुंबई में कार ने बच्चे को टक्कर मारी, लेकिन गनीमत ये रही कि बच्चे की जिंदगी बच गई। कार ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी में हादसा। खतौली के पास नाव डूबी। 30 से 40 लोग सवार थे। 20 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बाकियों की तलाश जारी। गुजरात के अमरोली में तेज बहाव में ट्रैक्टर बहा। काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर और ट्रैक्टर सवार को बचाया गया। ट्रैक्टर से वही लोगों को आसपास मौजूद लोगों ने बचाया। जेसीबी मशीन से ट्रैक्टर को भी पानी से बाहर निकाला गया। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे खुल गया है। भारी मलबा आने की वजह से रात भर बंद रहा और अब जो लोग यहां फंसे थे उन्होंने राहत की सांस ली। चमोली के कर्णप्रयाग में पहाड़ गिरने से हाईवे बंद हुआ था और कल पूरी रात लोगों को सड़क पर ही गुजारनी पड़ी थी। तो ऑल वेदर सड़क के निर्माण के चलते जो कटिंग हो रही है उससे लगातार पहाड़ दरक रहे हैं और ऐसा ही नजारा कल एक बार फिर कर्णप्रयाग में देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश फीस को लेकर धरने पर बैठे रोहित कुमार नाम के पार्षद से मिलने पहुंचे तो पार्षद टंकी पर चढ़ गया और जब लोग उसे मनाने के लिए टंकी पर चढ़ रहे थे तो पार्षद ने मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। भदोही पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक गाड़ी से 705 पेटी शराब की बरामद की है, जिसकी कीमत 37 लाख रुपए बताई जा रही है। ललितपुर में अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का अभियान। आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी के दौरान 800 लीटर कच्ची शराब पकड़ी। 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। नोएडा में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, केस दर्ज किया। धार्मिक भावनाएं भड़काने और महामारी एक्ट के तहत कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज। धर्म परिवर्तन की दे रहे थे चेतावनी। अब रामनगर के रिजॉर्ट में लीजिए पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद। सैलानियों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। देवरिया में बड़े पैमाने पर चल रहा सफेद बालू का काला कारोबार। बालू माफिया हर रोज ट्रॉली बालू में छोटी गंडक नदी से लगातार खनन करते हुए सामान ले जा रहे हैं। कोरोना काल के बाद आपराधिक गतिविधियां बढ़ने की आशंका। गढ़वाल के 7 जिलों के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट मांगी गई। सभी पर रखी जाएगी नजर। बिजनौर में पशु चोर रंगे हाथ पकड़े गए। लोगों ने चोर को हाथ पर बांधकर पुलिस के हवाले किया। मेडिकल कॉलोनी का मामला। मेरठ में 17 साल की लड़की लव जिहाद का शिकार। अब्दुल्ला नाम के शख्स ने अपना नाम बदलकर मासूम को फंसाया। शादी का झांसा देकर संबंध बनाया। नकली बाल लगाकर अब्दुल्ला नाम का ये शख्स लड़कियों को इसी तरह अपने जाल में फंसाता था, जबकि पहले से ही ये 4 महिलाओं से शादी कर चुका है। हरदोई में लव जिहाद का मामला सामने आया है। फेसबुक पर नाम बदलकर दोस्ती की, उसके बाद चाय में नशा मिलाकर रेप किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। तो फिलहाल इस तरह के बढ़ते मामले को देखने के लिए अब संघ आगे आया है। पूरे राज्य में धर्म जागरण अभियान चलाया जाएगा। गांव-गांव जाकर हिंदुओं को जागरूक किया जाएगा। मुरादाबाद में SC/ST आयोग के सदस्य की गाड़ी में अज्ञात लोगों ने हमला किया। गाड़ी का शीशा तोड़कर हमलावर भाग गए। लखीमपुर खीरी में एक बाघ ने घर के बाहर खेल रहे 12 साल के बच्चे को निशाना बनाया। गन्ने के खेत में बच्चे का शव मिला। जगदहा गांव का मामला। प्रतापगढ़ में 2 सगे मासूम भाइयों को बस में कुचला। दोनों की दर्दनाक मौत। गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। सड़क पर जाम लगाया। हमीरपुर में डग्गा मार गाली पलटने से 6 लोग जख्मी। गंभीर रूप से घायलों में से 4 को CHC भर्ती कराया गया। घायलों में से जहां एक ने बाद में दम तोड़ दिया। हाथरस में 2 गुटों में मारपीट के बाद फायरिंग हुई। गोली लगने से एक युवक घायल, अस्पताल में भर्ती।
प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बेरोजगारी और कानून व्यवस्थाओं को लेकर यहां प्रदर्शन हुआ। गाजियाबाद पहुंची किसानों की पैदल यात्रा। मुआवजे की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाल रहे हैं। जिलाधिकारी को सौंपेंगे ज्ञापन। वाराणसी में DLW के प्रशासनिक भवन में कंप्यूटर कक्ष में आग लगी। कई अहम दस्तावेज जले। कानपुर में पिता ने बेटी और प्रेमी पर हमला किया। बेटी के हमले के दौरान मौत, जबकि प्रेमी बुरी तरह से जख्मी। गौतम बुद्ध नगर में लापता बच्चे की तलाश जारी। साइकिल चलाते दौरान लापता हुआ था बच्चे की नहर में डूबने की आशंका जताई जा रही है। फिरोजाबाद में बस और कैंटर की टक्कर, 10 से 12 यात्री जख्मी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। सरकारी ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन की कमी के चलते एक व्यक्ति की मौत के मामले में अब जांच शुरू हो गई है। मथुरा के गढ़ीनंदा गांव में शराब पीने को लेकर हुए विवाद में एक शराबी ने दूसरे शराबी को गोली मार दी। युवक की मौत। फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। सिद्धार्थनगर में पुलिस अधीक्षक ने सोशल मीडिया में पैसों के लेन देन का वीडियो वायरल होने की खबर का संज्ञान लिया। थानाध्यक्ष जोगिया अंजनी कुमार राय और कांस्टेबल दिग्विजय सिंह को लाइन हाजिर किया। मथुरा में डिप्टी कलेक्टर की भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। 39 एकड़ जमीन पर कब्जाधारियों में FIR दर्ज कराई। कार्यवाही से बौखलाए भूमाफियाओं ने डिप्टी कलेक्टर को दी धमकी। ग्रेटर नोएडा में यमुना से रेत निकालने को लेकर देर रात खनन माफियाओं के बीच में फायरिंग हुई। इस दौरान 2 लोग जख्मी हुए हैं और 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। सीतापुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से 25,000 का इनामी शहवान गिरफ्तार। मुठभेड़ में एसओ रामपुर कला संजीव यादव बाल बचे। बहराइच में अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी। 3 थाने कैसरगंज, जरवल और फकरपुर के इलाकों से 7 गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन लेते हुए उनकी संपत्ति कुर्की के आदेश। गौतम बुद्ध नगर के थाना फेज 3 में एक सुभाष नाम के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास से 29 लाख रुपए की नकदी मिली है। भूमाफिया मुख्तार और उसके बेटों के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार के बेटे अब्बास और उमर पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। गोरखपुर पुलिस ने मोबाइल चोरों के अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा करते हुए महिला समेत 5 शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 24 मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस और धारदार हथियार मिले। कानपुर देहात में सिमरामऊ गांव में कई लोगों ने खंड विकास अधिकारी को शिकायत देकर अपने पंचायत के ग्राम सचिव मोहम्मद जावेद पर आरोप लगाया कि आवास आवंटन सूची में गरीब पात्रों के नाम काटे गए हैं। कासगंज में सरसों के तेल से भरा टैंकर डिवाइडर से टकराया और टैंकर में पीछे से ट्रक ने भी टक्कर मारी, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों के लिए सीमा पर आज भी नहीं हो रही कोविड टेस्ट की कोई व्यवस्था। आज भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पर राज्य में एंट्री दी जा रही है। देहरादून के राजपुर रोड पर बेकाबू ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया, जिससे ट्रक में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। शामली में डॉक्टर की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। बच्चे को गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगा। परिजनों की शिकायत के बाद जांच शुरू। कुशीनगर के कांशीराम शहरी आवास योजना में SDM सदर की छापेमारी से हड़कंप। अवैध रूप से रह रहे 5 लोगों से घर खाली कराकर घरों को सील किया गया। सपा शासन में सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाले का मामला, दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी। घोटाले से जुड़ी फाइल SIT को सौंपी गई। हमीरपुर में सड़कों की हालत खराब। बदहाल सड़कों ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। शाहजहांपुर में आसमान पर सब्जियों के दाम। मारामारी में आलू, टमाटर, प्याज के दाम 2.5 गुना तक बढ़े, लोग परेशान। उत्तराखंड के स्कूल 21 सितंबर से नहीं खुलने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे। सरकारी ऑफिस में लेट आने वाले अधिकारियों पर मुख्यमंत्री की सख्ती। 10 बजे तक दफ्तर में हाजिर होना जरूरी। मुख्यमंत्री ने पेंशन लाभार्थियों को ऑनलाइन उनके साथ जुड़कर संवाद किया। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों को ऑनलाइन पेंशन दी। कोरोना के बढ़ते मामले के चलते राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने चलाया जागरूकता अभियान। देहरादून की सड़कों पर लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। कोटद्वार के सिगड्डी ग्रोथ सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के स्टाफ में कोरोना की पुष्टि। कंपनी को सील किया गया। 8 मैनेजर आइसोलेट। ऋषिकेश में मानसून के चलते सड़कों का बुरा हाल। गड्ढे और आधी अधूरी बनी सड़कों की वजह से लगातार हादसे हो रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने PWD के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जल्द काम शुरू करने के आदेश दिए। उन्नाव में ग्रामीणों ने खुद बनाया लकड़ी का पुल। बाढ़ के बाद काली मिट्टी से शिवराजपुर को जोड़ने वाली पुलिया टूट गई थी और कोई मदद नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने खुद ही ये काम कर दिया। स्वास्थ्य विभाग में छंटनी का आदेश। 50 साल से ज्यादा उम्र के बाबुओं की होगी छंटनी स्क्रीनिंग और छंटनी के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन। भ्रष्टाचारियों पर मुख्यमंत्री का प्रहार। परिवहन विभाग के 3 ARTO निलंबित, 2 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश।
बस्ती मंडल की समीक्षा बैठक में अधिकारियों के कामकाज से नाराज हुए मुख्यमंत्री। बस्ती में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए इंजीनियर की संपत्ति जब्त करने के आदेश। बीजेपी सांसद रवि किशन ने माना कि बॉलीवुड में होता है ड्रग का इस्तेमाल, ड्रग्स फ्री फिल्म इंडस्ट्री के लिए चलाएंगे मुहिम। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के दिए बयान पर बीजेपी विधायक और सिद्धबली मंदिर के महंत दिलीप रावत ने किया पलटवार। कहा, बीजेपी ने कभी मंदिर मस्जिद नहीं किया। दरअसल हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी धर्म के नाम पर सियासत करती है। दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खौफ। पूरी दुनिया में 2,97,27,000 तक हुआ आंकड़ा। 72,45,000 से ज्यादा इस वक्त पूरी दुनिया में एक्टिव केस है और अब तक 9,39,185 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। वहीं भारत में 50 लाख के पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। देश में इस वक्त 50,20,360 कोरोना के मरीज हैं, जबकि 9,95,933 एक्टिव केस हैं। वहीं देश में अब तक 82,066 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 90,000 मामले सामने आए हैं, तो एक दिन में 90,123 मामले अपने आप में रिकॉर्ड हैं। पिछले 24 घंटे में 1,290 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा है। सुल्तानपुर में 43 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। जिले में अब तक 2,749 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 38 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में कल के दिन 1,391 नए मामले सामने आए, जबकि 9 लोगों की जान चली गई। और उत्तराखंड में अब कोरोना का आंकड़ा 34,400 के पार पहुंचा और 10,700 एक्टिव केस। गाजीपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा, 36 नए मरीज मिले और जिले में कुल आंकड़ा हुआ 3,423। मुरादाबाद में 304 नए कोरोना पॉजिटिव मामले और जिले में आंकड़ा 7,055। आगरा में अपर नगर आयुक्त केबी सिंह कोरोना पॉजिटिव, जिसके बाद 48 घंटे के लिए अपर नगर आयुक्त का कार्यालय सील किया गया। डीएम कैंप कार्यालय के स्टाफ को भी कोरोना हुआ। प्रयागराज में कोरोना का कहर जारी। कोरोना के आंकड़े 50,000 के पार पहुंच गए हैं। मंगलवार को रिकॉर्ड 388 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। जालौन में 24 घंटे में कोरोना के से 3 लोगों की जान गई है, जबकि 45 नए मामले सामने आए हैं। फिरोजाबाद में एक युवक की सरेराह पिटाई कर दी गई। बाइक छीनने की कोशिश भी की गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। झांसी में बीच चौराहे पर 2 लड़कों के झगड़े के बाद स्कूटी में आग लगी। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। जालौन में मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़। सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए स्कूल चल रहा है। संभल में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। मौके से भारी मात्रा में बने अधबने हथियार बरामद। अमेठी में टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में शामिल हिट उर्फ अब्दुल्ला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 25,000 का इनाम घोषित था। सीतापुर में मुठभेड़ हुई है। नाबालिग से रेप का आरोपी गोली लगने के बाद घायल हुआ, जिसे पकड़ा गया है। अम्बेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 20,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। मथुरा के गांव उसपार में सड़क किनारे झाड़ियों में एक लड़के का शव मिला है। 3 दिन से लड़का लापता था। बांदा में घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटकते मिला मां और बेटी के शव। पति के साथ एक ही घर में रहती थी दोनों। 2 पत्नियां, हत्या या फिर आत्महत्या, इस मामले की पड़ताल की जा रही है। चंदौली में नदी में लड़के का शव मिला। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। मामले की पड़ताल जारी। कानपुर में नवजात बच्ची का शव प्लास्टिक की बोरी में मिला। शव को कुत्ते नोच रहे थे। मामले की पड़ताल शुरू। गाजीपुर में राजस्व परिषद ने नियमों की प्रशासनिक अधिकारी लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। राजस्व अदालतों में छोटे छोटे मामलों को भी सालों तक लटकाया जा रहा है। मानसून के बावजूद नैनीताल में नैनी झील में पानी की कमी है। सितंबर महीने में जहां 12 फीट तक पानी का स्तर रखा जाना था, तो फिलहाल ये काफी कम है। पिथौरागढ़ के सुवाकोट में पेयजल टंकी को तोड़ने पर विधायक ने नाराजगी जताई और टंकी के जल्द निर्माण की मांग की है।